आप सबका हार्दिक अभिनंदन कहानियों के अनोखे अंदाज वाले इस चैनल पर। आज सुनते हैं एक मनोरंजन से भरपूर कहानी। नाम है बंदरों का उपवास। एक केले के पेड़ों के झुरमुट में बंदरों का एक समूह रहता था। एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना मनुष्यों की भांति 15 दिन में एक बार उपवास किया जाए। बंदरों का नेता इस विचार से सहमत था। उसने कहा, उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सभी बंदरों ने अपना सिर हिलाया। जल्दी ही उपवास का दिन आ गया। सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे। एक छोटे बंदर ने अपनी आंख का एक कोना खोला। पेड़ों पर पके हुए केले लगे थे। अपनी जीभ को होठों पर फिराकर बोला, पका हुआ केला। आज नहीं खाना छोटू, हम उपवास कर रहे हैं, उसकी मां ने चेतावनी देते हुए कहा। मैं सोच रहा था, छोटू ने कहा। तुम क्या सोच रहे थे? मां ने अधीरता से पूछा। मैं सोच रहा था उपवास का मतलब खाना नहीं चाहिए, यही ना? ठीक है, मां ने कहा। हाँ। बंदरों की पूरी टुकड़ी ने आंखें खोल ली और सतर्क होकर मां बेटे का वार्तालाप सुनने लगे। लेकिन हम अपने हाथ में केला रख तो सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? खा तो नहीं रहे ना? छोटू ने पूछा। फिर से बोलो, क्या कहा? छोटू की मां ने पूछा। हाँ, यही कि केला सिर्फ हाथ में ही रख रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? छोटू ने झट से कहा। पूरी बंदर सेना इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने लगी। क्या कोई नुकसान है? छोटू ने फिर विनम्रता से पूछा। मां ने बंदरों के नेता की ओर देखा। एक अच्छे सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही वो सुझाव एक बच्चे से क्यों ना आया हो। मुझे तो छोटू के सुझाव में योग्यता दिखाई दे रही है, बंदरों के नेता ने कहा। इसलिए यह तय हुआ कि सारे बंदर सिर्फ हाथों में केला रख सकते हैं और उसे देखने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन केला कोई खाएगा नहीं। नेता ने सख्ती से इस बात को कहा और फिर प्रत्येक बंदर ने एक एक पीला केला पका हुआ उठा लिया। हाथ में केला पकड़े सभी बंदरों ने ध्यान मग्न होकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तब छोटू ने फिर अपनी आंख का एक कोना खोला। मन ही मन सोच रहा था, केला, पीला पका हुआ केला मेरे हाथ में। केला खाने की अनुमति नहीं है छोटू, मेरी नजर तुम पर है, मां ने धीरे से अपनी आंख खोलते हुए कहा। मैं सिर्फ सोच रहा था, केवल सोच रहा था, छोटू बोला। छोटू की बात सुनकर सभी बंदरों ने फिर आंखें खोली। वे जानना चाहते थे और उत्सुक थे कि छोटू के मन में क्या है। मैं सोच रहा था कि केले को छीलने में तो कोई नुकसान नहीं है, खाएंगे नहीं, केवल केले को छील कर उसे हाथ में पकड़ कर रख लेंगे। सभी बंदरों ने छोटू के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। मुझे तो इसमें कोई नुकसान नहीं दिखता, बंदरों के नेता ने कहा। कुछ ही समय में बंदरों ने केले को छीलकर हाथ में पकड़ कर रख लिया और आंखें बंद कर ली और प्रभु की स्तुति में गीत गाने लगे। तभी छोटू ने फिर से अपनी आंखों का एक कोना खोला और सोचने लगा कि केला हाथ में, वो भी छिला हुआ। नहीं छोटू, तुम इसे नहीं खा सकते, मां ने छोटू को फिर से चेतावनी दी। मैं सिर्फ सोच रहा था, केवल सोच रहा था, छोटू ने कहा। सभी बंदर अब सतर्क थे। वे जानना चाह रहे थे कि छोटू अब क्या नया सुझाव देने वाला है। मैं सोच रहा था कि हमारे मुंह में केला रखने से कोई नुकसान तो नहीं है ना? खाएंगे नहीं? छोटू ने बड़ी उम्मीद से पूछा। केवल हाथों में रखने के बजाय इसे सिर्फ हम मुंह में रख रहे हैं। केले को मुंह में रखकर हम सब निश्चित रूप से उपवास नहीं तोड़ रहे हैं, अगर हम उसे खा नहीं रहे हैं तो, बंदरों के नेता ने कहा। इसके पहले कि आगे की चर्चा होती, सभी बंदरों ने केले को अपने मुंह में रख लिया। अब छोटू एक बार फिर बोला, मम्मा। मदर बंदर ने उसे प्रश्नात्मक रूप से देखा। वो बात तो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह में भी केला था। माँ, मुझे लगता है कि सभी बंदरों ने अपनी सांस रोक रखी थी। मुझे लगता है कि केला चला गया मेरे पेट में। सभी बंदरों ने छोटू को एक समझदार तरीके से देखा कि ये तो काफी समझदार बालक दिखता है। अपने हाथ में उन्होंने अपने पेट पर चलाए और सन्नाटा छा गया। तब बंदरों के नेता ने कहा, आज हमने एक महान खोज की है। सभी बंदर अपने नेता को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हमने एक महान खोज की है कि आप एक केले को लंबे समय तक मुंह में नहीं रख सकते। सभी बंदरों ने अपना सर हिलाया और इस तरह पूरा हुआ उनका उपवास। उम्मीद है बंदरों के उपवास की यह हल्की फुल्की कहानी ने आपका मनोरंजन किया होगा। अगली बार सुनेंगे फिर एक नई कहानी इसी अनोखे चैनल पर।